गोलमोल बातें करने लगा, लेकिन अब क्योंकि व्हाई नॉट अनइक्विवोकल सपोर्ट फॉर इंडिया? बिकॉज आपने बोला हम न्यूट्रल हैं। नहीं, इनफैक्ट रशिया में जाइए ना, उनके इंटेलेक्ट से बात, वो कहते हैं पहली बार आपको मौका था हमें कुछ मतलब कंसोलिडेट बोलने का हमारे साथ, जब उनकी लड़ाई चली। हाँ, तो आपने बोला हम न्यूट्रल हैं। आप तो पहले दिन से न्यूट्रल हो, हमसे ले रहे हो और भाई न्यूट्रल हो। सर वो क्या, लेकिन अगर वो मान लीजिए वो जो हम 2 साल से तेल खरीद रहे हैं उनसे, हाँ, दुनिया मानती है, वेस्ट नाराज है हम कि रूस का तेल खरीदते हैं। वेस्ट ले रहा है हमसे, वो हमसे ले रहा है, तो वो तो ले रहा है ना। हमने रूस का सपोर्ट ही किया ना उसका तेल खरीद के। एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन ने, जो रशियन प्रेसिडेंट ने अभी स्टेटमेंट बनाया है कि मैं पूरी तरह से भारत का सपोर्ट करता हूं, बिल्कुल, और भारत जो भी करेगा हम उनके लिए मान्य हैं, क्योंकि ये स्ट्रांगली कंडम किया, और ये डायरेक्ट कॉल बिटवीन President Putin to Prime Minister, our Prime Minister. You're not worried about Russia? Putin is a very, no, you don't have to worry about Russia at all. No, not at all. Russia is our all-weather friend. All-weather ally, all-weather friend. हमेशा मदद Putin is our best friend. हम तो टर्की क्या दे रहा है सर पाकिस्तान को? टर्की का ड्रोन बड़ा मशहूर है दुनिया में आजकल। सौरभ, सबसे पहले तो रूस की बात हो रही थी, मैं बता दूं रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। आज भी कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, रूस हमें ईगला मिसाइल दे रहा है, 48 लॉन्चर्स, 98 से ज्यादा मिसाइलें, और उसका जो कैलिब्रेशन सिस्टम है लेबोरेटरी के साथ दे रहा है, और भी देता रहेगा। और मैं बताता हूं, अगर युद्ध चालू हो गया तो हमारे एयरफोर्स के C-17 सीक्रेट है, ओपन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं, ओपन है, एयरफोर्स के C-17 रशिया में जाएंगे और हर रोज रशिया से अम्युनिशन जो भी हमारी एयरफोर्स नेवी को चाहिए लाएंगे। पुतिन ने वादा किया है। अरे हमारी ओएफ भी बनाएगी यार, इतना हमारी जहां तक तुर्किया की बात है सौरभ, तुर्की जो है पाकिस्तान के साथ दोस्त है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि विदेश मंत्रालय अभी तक तुर्की को दोस्त मित्र देश ही मानता है। आज तक हम तुर्की को कभी भी अपना दुश्मन देश नहीं माने हैं। हाँ, क्योंकि व्यापार है, वाणिज्य है, तो वो उसने पाकिस्तान को काफी सारे ड्रोन्स, वेपन सिस्टम्स, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट बेचे हैं, तो अभी भी सपोर्ट दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि तुर्की भी पाकिस्तान को लीगल सिस्टम्स जो बेच रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। तो विदेश मंत्रालय, चीन के पास, टर्की के पास क्या वेपन है सर? हाँ, तुर्की जो है काफी माना जाता है, ड्रोन सिस्टम्स उनके अच्छे हैं। जाहिर बात है, उन्होंने इन ड्रोन्स को दिया था, हमने इनका इस्तेमाल यूक्रेन और रूस के युद्ध में देखा है, थोड़ा ठीक ही है, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड के मानक में खरे उतरते हैं। तो आप देख रहे हैं भी स्क्रीन पे जो चल रहा है सर देवनाथ साहब, ये इनके ये वही चीनी फाइटर जेट्स की तस्वीरें हैं, ये आज आई हैं। अब मुझे लगा पूरी दुनिया के पास ही होंगी अगर हमारे पास आई हैं तो, वरना क्यों कोई सैटेलाइट पिक्चर्स ली गई हैं सरगोदा एयरबेस की। सरगोदा एयरबेस इनका सबसे प्रोमिनेंट बेस है सर। हाँ सौरभ, अगर युद्ध हुआ तो मेरी दिल्ली तमन्ना है, मैं श्योर हूं कि जो यंग ऑफिसर्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है, अब तो एयरफोर्स में वो बड़े बड़े पद पर हैं, कि सबसे पहला भारतीय वायुसेना का जो इलाज होगा, हम सरगोदा का ही इलाज करेंगे, क्योंकि सरगोदा में ही पाकिस्तान ने अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को रखा हुआ है, F-16, JF-17, शायद उनका जो न्यूक्लियर जमावड़ा है उसके वॉरहेड्स और डिलीवरी सिस्टम्स भी उन्होंने सरगोदा में अंडरग्राउंड बर्कन से रखे हैं। तो सरगोदा को देख के तो किसी भी एयरफोर्स के फाइटर पायलट के मुंह में पानी आ जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर मैं आज एयरफोर्स में कुछ होता, जैसा कि मैं आज से 10 साल 20 साल पहले था, तो Day 1 H1 यानी पहले दिन पहले घंटे कहाँ भेजने हैं, मेरे ख्याल से मैं 4, 8, 12 या 16 जहाज इंडियन एयरफोर्स के सरगोदा में ही भेजता। मेरी दिली तमन्ना थी, मौका नहीं मिला। एक बात मैं सर कह दूं, सरगोदा की बगैर बात आई है, सरगोदा एयरबेस था, मैंने अभी सर 2 दिन पहले एक फिल्म देखी, मैं फिल्म प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समय मिले तो देखो, नहीं तो गूगल करके पढ़ लेना, विंग कमांडर देवैया, जिनको मरणोपरांत 23 साल के बाद महावीर चक्र दिया था भारत ने, मरणोपरांत 1965 की वॉर में इसी सरगोदा एयरबेस पर जाकर बॉम्बिंग की थी, और ये जानते हुए कि मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा, मेरे पास तेल नहीं है, वापस जाने से पहले उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण समझा उनके एक फाइटर जेट को मार गिराना। और उसकी कहानी दुनिया को, भारत को नहीं पता चला, क्योंकि खबर पता नहीं चलती दुश्मन की टेरिटरी में हमारा जहाज कहां गया, हमारा पायलट कहां गया, उनको हमने किल्ड इन एक्शन मान लिया था, शहीद मान लिया था। पाकिस्तान ने कई साल के बाद इस बात को स्वीकार किया कि एक जहाज लेके भारत का एक फाइटर पायलट आया था, उसने हमारा जहाज गिराया था सरगोदा पर,
और वो उसके बाद उनको तो इसलिए पढ़ना चाहिए आपको आज के हालात में, अच्छी हमारे जो हीरोज़ हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिल्म का नाम था स्काई फोर्स, अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है।